दोस्तों, आज 26 जनवरी स्वतंत्र भारत का 74वां गणतंत्र दिवस, 74th रिपब्लिक डे ऑफ फ्री इंडिया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी लोगों की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 26 जनवरी के प्रारूप, 26 जनवरी के शिल्पी, द आर्किटेक्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पिछले 74 साल से 26 जनवरी मनाते देखते आ रहे हम लोग। मेरे लिए तो बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं इस दिन को बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार करता हूँ। और लोगों को ये बात बताने की मैं कोशिश करता हूँ, या मैंने की है, कि 26 जनवरी ये केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का दिन है। और अगर हमें 26 जनवरी मनानी है तो हमें सबसे पहले इस दिन के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हमें अभिवादन करना चाहिए, उन्हें हमें याद करना चाहिए। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें एक महान संविधान की भेंट दी, और उस संविधान ने हम सब भारतीयों को तमाम न्याय अधिकार बहाल किए। हमारा देश जो कई जाति धर्म प्रांतों में बिखरा हुआ था, बटा हुआ था, उन सभी लोगों को एक भारत बनाकर, अखंड भारत बनाकर आज हम सब लोग को एक धागे में बांधा है उस संविधान के माध्यम से। और उस संविधान ने सभी भारतीयों को पढ़ने लिखने, प्रोग्रेस करने के, प्रगति करने के सारे अवसर हमें प्रदान किए। तो हमें अगर 26 जनवरी मनानी है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और भारतीय संविधान, इन दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उनका पूजन होना चाहिए, उन्हें अभिवादन करना चाहिए, या उनकी जय जयकार होनी चाहिए। किंतु ऐसे होते दिखता नहीं। आज भी हम उसी तरह ये दिन मनाते हैं, और ख़ासकर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वे इस दिन को इस तरह मनाते मानो उनका एजेंडा, उस एजेंडे का प्रचार करने के हेतु से वे लोग मनाते हैं। जैसे कांग्रेस के लोग ये मनाएंगे तो वो सारे इसका श्रेय गांधी, कांग्रेस, नेहरू और इन सब लोगों को देते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वाले देखेंगे तो ये कुछ और ही बलता सलता करते हैं, भारत माता की जय, इस तरह के कुछ भी। लेकिन जो चीज़ इन्हें करनी चाहिए, ठीक है, अपनी बात तो कहने का आपको भी अधिकार है, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो भी तो आपको बतानी चाहिए ना। लेकिन जानबूझकर क्या आप लोग ये बात जानते नहीं? मुझे तो हैरानी होती है। वे सब जानते हैं इस बात को कि ये दिन सिर्फ बाबा साहब ने दिया, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि बाबा साहब का नाम लेने से किसी को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। फ़ायदा तो इन बातों में, पॉलिटिकल एडवांटेज तो इस बात में मिलता है कि आप अपने नेताओं को बड़ा करें, आप अपने आइडियोलॉजी को बड़ा करें। ऐसी आइडियोलॉजी जो सिर्फ आपको प्यारी है, आम भारतीयों को प्यारी नहीं है वो आइडियोलॉजी, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, सन 2000 से, सिंस 2000 मैंने इतनी कोशिश की है ये सारी बातें लोगों को बताने के लिए। एक तरह से मैंने अपनी जान लड़ा दी है। अगर इतनी ही कोशिश, इतने ही मैं मेहनत या इतना ही डेडिकेशन मैं किसी और फील्ड में देता तो शायद बहुत मुझे तरक्की मिलती, पढ़ाई हो या और किसी भी क्षेत्र में। या मुझे गानों का शौक़ है, अगर मैं गानों के लिए अगर इतना डेडिकेशन देता था, इतनी मेहनत करता, तो शायद आज एक नामचीन सिंगर छोटे मोटे तौर पे होता था। मैं बिज़नेस करता हूँ, अगर बिज़नेस को मैं इतने डेडिकेशन से करता था तो आज अच्छा खासा बिजनेसमैन होता था। किंतु वो सारी चीज़ें मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना देश। और इसीलिए मैंने इस दिन को प्रचार करने के लिए अपनी जान लड़ा दी। और कहते हैं कि
अगर आप किसी भी चीज़ से दिलो जान से अगर आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो कहते पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, किंतु मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जितनी मेहनत और जितना मैंने त्याग इस दिन के लिए किया, हाँ मैं इसे त्याग ही कहता हूँ, मेरी नज़र में त्याग है। आम लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं, किंतु मैंने जो कुछ किया है, जितने खस्ताएं मैंने खाई, जितनी तकलीफ़ें मैंने उठाई है इस दिन का प्रचार के लिए, वो मेरे दृष्टिकोण से त्याग ही है। आप लोग के लिए छोटी मोटी बात होगी वो। तो यही कोशिश मैं करता हूँ कि, और मैंने सिर्फ बातों से ही इन सब चीज़ों का प्रचार नहीं किया, सिर्फ बोलकर। मैंने खुद पहल की है। 2005 में सबसे पहले मैंने एक संविधान रैली निकाली पनवेल में, और 25 दिसंबर से मैं लोगों के पास जाता था, घूमता था, उन्हें बताने के लिए हमें ऐसी रैली निकालनी चाहिए। तो लोग उतने कन्विंस नहीं होते थे यार, लोग उसमें इतना दिलचस्पी नहीं देते थे। मैंने पूरा महीना लगा दिया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8, 9, 10 बजे तक आए दिन लोगों को मिलता था, बताता ऐसा मेरा, लेकिन उतना कोई साथ नहीं दे रहा था मुझे। लेकिन देखिए 25 जनवरी को मुझे ऐसा लगा अब तो बस हार गया मैं, अब तो कुछ होगा नहीं। फिर सोचा चलो अकेला ही करते हैं, कोई आए ना आए। और जब मैं गया रैली में तो देखा मुझसे पहले सैकड़ों लोग वहाँ पहले आके खड़े हुए थे, और वो सारी तैयारियाँ उन्होंने कर रखी थी। दोस्तों, जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आई। ये सच है कि आप किसी को दिल से चाहते हो किसी चीज़ को, तो सचमुच पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाती। तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने बहुत कोशिश की, मैंने आर्टिकल्स लिखे, मैंने कई पोस्ट डाले सोशल मीडिया पे, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ऑडियोज़ बनाए, हर तरह से एक कोशिश की, हर तरह से लोगों को ये बताने की कोशिश की कि 26 जनवरी बाबा साहब का दिन है और सिर्फ बाबा साहब के ही नाम से हमें मनाना चाहिए। बहुत हद तक तो मुझे इसमें कामयाबी मिली है। जो मेरे समाज के, अम्बेडकर समाज के लोग, वो तो सारा ये मनाने शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि दूसरे लोगों तक वो बात इतनी नहीं पहुँची। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है दोस्तों, जो सच है वो सच है। हम सच को हम झुटला नहीं सकते। झूठी बातों का प्रचार करने के लिए हम सच को अगर परे करते हैं तो ये गलत बात है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, हमारे देश के मीडिया का, बिकाऊ मीडिया, 2 कौड़ी का मीडिया। क्योंकि मीडिया जो कुछ बताता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ लिखता है, वही आम लोग सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। कि तो आज भी मैंने जो पेपर, 2-3 पेपर मैंने देखा, उसमें एक लाइन भी ऐसी नहीं है कि बाबा साहब को किसी ने अभिवादन किया हो, सिवाय अम्बेडकराइट मूवमेंट के जो पेपर्स है, सम्राट पेपर, इस तरह के पेपर ये आए दिन 2005 से मैं देख रहा हूँ कि ये उसी तरह बाबा साहब को अभिवादन करते हैं 26, जैसे 14 अप्रैल को करते हैं। तो मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली है, मीडिया को जो न्याय मिला है अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मीडिया को दिया है। और सबसे पहले, कोई करे ना करे, सबसे पहले अगर किसी को बाबा साहब को याद करना, अभिवादन करना चाहिए 26 जनवरी को, तो मीडिया को करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लिए 2 कौड़ी का जो मीडिया है, इनको पैसे कैसे होता और कोई लेना देना नहीं। जिस बात के इन्हें पैसे मिलते हैं उसी बात का ये प्रचार करते हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने वो राम लल्ला प्रतिष्ठान, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर पूरे सारे पेपर के 10-10 पन्ने भर दिए थे। ऐसी बात नहीं कि इनको राम में बहुत बड़ी आस्था है या वे राम के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हें पैसे मिले सारे करने के लिए। तो हर बात तो पैसे से नहीं की जा सकती ना, कुछ आपके कर्तव्य भी होते हैं। पता नहीं कब इन लोगों को अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा, कब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनके कर्तव्य भी कुछ है। चौथे मीडिया, चौथे स्तंभ यानी 4th पिलर का स्थान मिला है संविधान में हमारे मीडिया को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। अगर ये चौथे स्तंभ का स्थान ना मिला होता तो ये अगर उल्टी सीधी बातें करते तो इनको वहीं जूते मारे होते। लेकिन आज हर कुछ, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, जो कुछ इनके दिल में है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो इतना बड़ा अगर हमें अधिकार मिला है संविधान और संविधान के प्रारूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से, तो हम
उनको इसका श्रेय क्यों नहीं थे? 26 जनवरी को हम बाबा साहब को ही क्यों नहीं याद करते? 26 जनवरी मनाने का असली मकसद ये कि बाबा साहब की वहाँ फोटो होनी चाहिए, संविधान की किताब वहाँ होनी चाहिए, हम संविधान का पूजन होना चाहिए। बाबा साहब ने क्या क्या किया इस दिन को लेकर, यानी सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे हैं, सैकड़ों पोस्ट मैंने डाले, सब कुछ लिखा है क्या क्या किया है। बिजनेसमैन के लिए क्या है, क्या किया है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने संविधान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस रिजर्व बैंक की इंडिया की स्थापना बाबा साहब ने की, और 26 जनवरी 1950 को उस बैंकों के माध्यम से जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें लोन का प्रोविजन किया है। उसी लोन का फायदा उठाकर आज अडानी अंबानी जैसे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए। ब्रिटिश के टाइम में ऐसा नहीं था, ब्रिटिश कोई लोन नहीं देते थे, नहीं आपको कोई रेडीमेड फैसिलिटी बना के देते थे। इंडस्ट्रियल जोन, जैसे संविधान में इंडस्ट्रियल जोन बनाने का ये प्रावधान किया है बाबा साहब ने, तो रेडीमेड आपको उस इंडस्ट्रियल जोन में आपको सारी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है और आप वहाँ बिजनेस कर सकते हो। बैंक लोन लेके आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। तो ये अडानी अंबानी जैसे लोग थे जो जिनके पे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे या कोई उनके पास ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं थे, आज पूरे देश पर उनका बिजनेस साम्राज्य है। वो सिर्फ संविधान और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। क्या वो ये सब जानते हैं? वो सब नहीं जानते। हमारे देश का जो पानी का नियोजन है, पानी नियोजन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। सारे नदियों को तालाब, डैम से जोड़ा जाए, ये एक संकल्पना बाबा साहब की है। और बाबा साहब ने सारे जितने बड़े बड़े डैम्स बने हो, सारे डैम्स के आर्किटेक्ट बाबा साहब है। उनकी देखरेख में बड़े बड़े डैम बने। बंगाल में बना दामोदर डैम अगर न बना होता, आज बंगाल बाढ़ की वजह से भारत के नक्शे से गायब हो चुका होता। तो इतना बड़ा एहसान है बंगाल पर बाबा साहब का कि वो दामोदर डैम बाबा साहब ने वहाँ बनाया। बिजली उत्पादन तो बड़े बड़े टाटा जैसे कंपनी ने किया, लेकिन बिजली सप्लाई करने का या बिजली को गांव तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्हें राज्य विद्युत मंडल की स्थापना करते हुए सारे अधिकार उन निगमों के हाथ में दिए, उन कॉरपोरेशंस के हाथ में दिए, ताकि प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी ना करे। गरीबों को कम पैसे में बिजली और अमीरों को ज्यादा पैसे में बिजली, ये प्रयोजन बाबा साहब ने किया है। अगर ऐसा न किया होता तो आज सभी के लिए एक ही दाम होते थे, जैसे हो रहा है बंबई में। अडानी, रिलायंस की जो बिजलियां हैं वे लोगों का खून चूस रही है। जितने कर्मचारी, जितने एम्प्लॉयज के जो कानून है, एम्प्लॉयज को बोनस, प्रोविडेंट फंड, सिक लीव, लॉन्ग लीव, ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। ब्रिटिशों के ज़माने में ऐसा था कि सिर्फ आप जितने घंटे काम करो उतना ही आपको पैसा मिलता था और कोई लिमिट नहीं था आपको कब काम पे आना और कब जाना है। ये 8 घंटे काम, सिर्फ 8 घंटे काम, 8 घंटे से ज़्यादा करे तो ओवर टाइम, ये प्रोविजन बाबा साहब ने किया। सप्ताह में एक छुट्टी होनी ही चाहिए, ये बाबा साहब ने किया है। दिवाली के लिए बोनस मिलना चाहिए, जितना प्रॉफिट होता है उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज बोनस लोगों को मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलना चाहिए। उनका भविष्य निर्माण निधि यानी प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन किया है, यानी 30, 35, 40 साल रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक अच्छी खासी रकम, ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। ये सारा कुछ बाबा साहब ने किया है। लेकिन कितने कर्मचारी ये बात मानते हैं, जानते हैं? उनके नाम पर ये यूनियन चलाते हैं, उनके बनाए हुए कानून पर, लेकिन वे कभी बाबा साहब को अभिवादन नहीं करते। 26 जनवरी को महिलाओं के जितने कानून है वो सारे बाबा साहब ने बनाए। हिंदू कोड भी अगर बाबा साहब ने न बनाया तो आज महिला की हालत वही होती जो 1947 से पहले थी या 1950 से पहले थी। उन्हें न पढ़ने का अधिकार थे, न अपना कोई जीवन साथी चुनने का अधिकार था। आज अगर कोई लड़की अपना जीवन साथी चुनती है या वो इस बात पर डट जाती कि मुझे इसी से शादी करनी, तो उसका बाप क्या, उसका पूरा खानदान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अधिकार संविधान ने दिया है। तो ऐसा बहुत कुछ सारी बातें है लिखी हुई है। मैंने भी अपने पोस्ट किए फिर सोशल मीडिया पर, मैंने भी कई आर्टिकल्स लिखे। तो इतना सब जानते हुए भी और सारी बातें हमें 26 जनवरी को लागू हुई, फिर भी हम 26 जनवरी को उसी तरह मनाएंगे, ये तो गलत है ना। बची हुई जिंदगी में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इस दिन का प्रचार करूं। क्या पता जीते जी अगर मुझे इसमें यश नहीं मिला, मरने के बाद ही शायद लोगों को इस बात का पता चलेगा। और एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा।
आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।